हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्त आज हम बात करेंगे जो परचेजिंग होती है हमारी, हम जब खरीदते हैं। और जैसे मान लीजिए चले मैं फुटवेयर लाइन से जुड़ा हूँ तो मैं फुटवेयर्स की बात करूँगा। फुटवेयर्स जब खरीदते हैं, है ना, जूते चप्पल सैंडल कुछ भी हुआ, तो उसको खरीदते वक्त जो है हम जो है किस तरीके से उसको खरीदें, है ना, क्या उस पर डिस्काउंट हम ले सकते हैं, कितना एक मार्जिन होता है किसी ब्रांड पे या फिर किसी चीज़ों पे, ठीक है। तो और रिटेलर के लिए क्या होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों की मैं आज आपको जो है जानकारी देता हूँ। जैसे सपोज करें आपको अगर कोई सा जूता खरीदना है, ठीक है, कोई बड़ा ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड में किसी का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, है ना। बड़े ब्रांड आप समझ सकते हैं जो डेली यूज़ में या फिर रेगुलर जो इंडिया में जो चल रहे हैं लोकल मार्केट में या ऑनलाइन पे भी। तो जब मैं ब्रांड्स की बात करूंगा तो ब्रांड्स में क्या होता है, ब्रांड्स में एक फिक्स जो मार्जिन होता है रिटेलर के लिए, ठीक है। तो उस जो रिटेलर का जो मार्जिन होता है उस मार्जिन के अंदर अंदर वो अपने अकॉर्डिंग मीन्स अगर उसको सेल करना है कि उसका स्टॉक क्लियरेंस करना है, जैसे सपोज करें स्टॉक है, स्टॉक क्लियरेंस करना है उसको, एंड चल रहा है उसका, अगर जैसे मान के चले कोई सा स्टॉक है उसका और एंड चल रहा है, ठीक है, तो उसको एंड करना है तो वो बहुत लो मार्जिन पे भी आपको जो है सेल कर देगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम कैसे जैसे बताएं, एक न्यू समझ लीजिए, सपोज करें एक कोई सा बड़ा ब्रांड है, चर्चित ब्रांड है जो रेगुलर चल रहे हैं, जो लोगों की जुबान पर रटे हुए हैं, वो ब्रांड में लगभग आप जो एज्यूम करें कि 30 से 35% तक का उसमें मार्जिन रहता है रिटेलर का, ठीक है। तो हालांकि अच्छा ये भी समझिए कि जो ऑनलाइन अगर ये चीज़ जो वो अगर परचेस करते हैं, जैसे हम ऑनलाइन परचेस करते हैं, ऑनलाइन में क्या होता है, कंपनी और सीधे जो कंज्यूमर होता है, ठीक है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो जो बड़े ब्रांड्स है उस पर 30 से 35% का मार्जिन रहता है, ठीक है। उसी मार्जिन में वो जो मार्जिन आता है उस मार्जिन में जो रिटेलर होता है वो आपको जो है डिस्काउंट कर सकता है। जैसे सपोज करें अगर 35% का जो उसमें मार्जिन है, ठीक है, तो 35% में 10%, 50%, उसकी सहूलियत के हिसाब से वो 20% भी आपको जो है डिस्काउंट कर सकता है। और अगर उसको ऐसा है कि अगर उसको निकालना ही है, उसके पास में डेड स्टॉक हो रहा है या स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा हो गया है उसको, तो वो 30% तक भी आपको जो है मार्जिन जो है दे सकता है, 30% तक का डिस्काउंट दे सकता है, ठीक है। तो ये एक बड़े ब्रांड्स में। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि लोकल ब्रांड्स की, ठीक है, जो ब्रांड्स नहीं है जो रेगुलर यूज़ में जो सभी लोग जो लोकल मार्केट से जो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, कुछ ब्रांड्स की कॉपी भी आती है, फर्स्ट कॉपी जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो उसमें जो होता है वो लगभग आप एक अंदाज लेके चले कि 50% तक का, 50 से 60% तक का मार्जिन वो लेके चलते हैं, ठीक है, जो लोकल जो ब्रांड्स रहते हैं। तो उसमें 60% का मार्जिन होता है, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि भैया 60% है तो आप 30% का मार्जिन उसमें ले सकते हैं, 40% तक के मार्जिन उसमें आप ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है रिटेलर पे, ठीक है। वहीं जैसे अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन पे कोई डिस्काउंट तो वो मिलते नहीं, ऑफर मिलते हैं कुछ ऐसा। तो अगर आपको जो ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, बड़े डिस्काउंट्स अगर चाहिए आपको फुटवेयर की परचेजिंग पे, तो आप कोशिश करें आपके जो लोकल रिटेलर है, रिटेलर से ही परचेस करें और उससे जो है ज़्यादा मार्जिन लेने की कोशिश करें, उसमें आपको जो है फ़ायदा ज़्यादा होगा। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन में आप इसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में अगर कोई चीज़ 700 रुपये की दी हुई है तो आप उसको जो है 500 में नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ऑनलाइन में ये कई बार जो है हम लोग, कई बार क्या हर बार अब लॉस में ही जाना रहता है, क्योंकि अगर बड़े ब्रांड भी है, बड़े ब्रांड क्योंकि जो रिटेलर का जो मार्जिन होता है वो ऑनलाइन में रिटेलर को नहीं देना रहता है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके पास आ रहा है कंपनी से, ठीक है। तो उसमें मार्जिन का कोई सवाल ही नहीं। अगर ऑनलाइन भाई ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन नहीं करें, मतलब रिटेलर से करें, लेकिन अगर आपको जो है पैसे बचाने हैं, आपको बड़ा डिस्काउंट अगर लेने हैं तो आप रिटेलर से परचेस करें, उसके पास में मार्जिन अच्छा होता है, वो मार्जिन से आपने अकॉर्डिंग वो आपको डिस्काउंट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये फुटवेयर परचेजिंग के लिए एक बहुत अच्छा जो है कि आपको जो डिस्काउंट लेना है, आपको फ़ायदा भी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।